सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के स्वाध्याय का शीर्षक है, कहानी है गोपाल का अंतर्ध्यान, डे 44। पुरानी बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वह निसंतान थे, दोनों ही धर्म परायण थे। अपने गृह मंदिर में श्री गोपाल जी के विग्रह की स्थापना करके उनकी नित्य सेवा पूजा, भोग राग आदि में अपना दिन व्यतीत करते थे। ब्राह्मणी गोपाल कहते ही व्याकुल हो उठती थी। गोपाल उनके प्राण सर्वस्व थे। गोपाल की सेवा संभाल में ही उनकी पूरी दिनचर्या समर्पित थी। गोपाल को लेकर बड़ी सुख शांति और आनंद से उनके दिन बीत रहे थे। अचानक एक दिन की सामान्य अस्वस्थता के चलते ब्राह्मण स्वर्ग सिधार गए। अब तो ब्राह्मणी के जीवन में मानो दुख का सैलाब उमड़ आया। ब्राह्मण के स्वर्गवासी होने पर ब्राह्मणी अत्यंत मर्माहत होकर एक तरह से पूरी टूट चुकी थी। वह सोचती, हाय हाय, मैं गोपाल की इतनी सेवा करती हूँ, गोपाल से इतना प्रेम करती हूँ, मेरे भाग्य में उसका यह परिणाम हुआ। गोपाल सेवा का यह फल है, गोपाल सेवा का यह फल है। दिन हो या रात, ब्राह्मणी इस सोच में खोई रहती। उसकी आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बहती जाती थी। सोचते सोचते वह प्रायः अर्ध उन्माद की अवस्था में आ जाती। न स्नान, न भोजन, न ही निद्रा, दिन भर केवल हाय हाय का विलाप। जो गोपाल उनके प्राणधार थे, उनके प्रति ब्राह्मणी का तनिक भी ध्यान नहीं जाता था। फलस्वरूप गोपाल जी की सेवा, पूजा, भोग राग सब ही बंद हो गए। कभी कभी वह गोपाल को अवश्य निहार लेती थी। गृह के एक कोने में पड़े हुए थे श्री गोपाल। संताप से उनका दिल भर आता था। दोनों आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकलती। इस तरह ब्राह्मणी के संताप की आड़ में श्री गोपाल पड़े रहे। एक दिन घर के कोने की ओर देखने पर उनको श्री गोपाल नहीं दिखे, जो प्राण प्रिय हैं। संताप भरे दिल से उनकी उपेक्षा तो की जा सकती है, पर उनका अंतर्ध्यान होना बड़ा ही असहनीय हो जाता है। ब्राह्मणी के लिए भी ऐसा ही हुआ। जितने दिन श्री गोपाल उनके गृह मंदिर के मलिन कोने में पड़े थे, अभिमानवश ब्राह्मणी ने उन पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, और आज उपेक्षित श्री गोपाल का अंतर्ध्यान उनके दिल में तीक्ष्ण बाण की तरह चुभने लगा। वह दिन रात उनको ढूंढते ढूंढते हैरान हो गई। कहाँ चले गए उनके गोपाल जी? कभी कभी तो वह कुकरी की भांति, कभी कभी तो वह कुररी की भांति क्रंदन कर उठती। गोपाल, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, कहती हुई। देखते ही देखते श्री गोपाल के अंतर्ध्यान होने की कहानी पास पड़ोस में भी फैल गई। यह खबर सुनकर एक पड़ोसी महिला उनके पास आती है और कहती है, अरे ठकुरानी, गोपाल को कहाँ ढूंढ रही हो? मैंने उस दिन देखा, तुम्हारे श्री गोपाल घुटनों के बल चलते हुए उधर निकल गए, मुड़ मुड़कर तुम्हारे घर की तरफ देखे जा रहे थे। जीवन में इतनी सारी व्यथा आई, उनके पति ब्राह्मण जी स्वर्ग सिधार गए, और अब तक तो वह गोपाल जी के प्रेम में, उनके सेवा में लगी रहती थी, और जब से उनके पति ब्राह्मण चले गए, तब से उनका मन इसी भाव से व्यथित रहता था कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरे पति स्वर्ग सिधार गए। इस सत्य को वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी, और उस दुख को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा उसमें ही वो विरल रहती थी। उसमें ही बिल्कुल मन उनका लगता ही नहीं था। किसी सेवा में, किसी कार्य में, किसी जीवन यापन उनका बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया था। गोपाल की तरफ वो ध्यान भी नहीं दे पाती थी, और यह प्रतिदिन गोपाल देखा करते थे, और वे एक दिन वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। तो उनकी पड़ोसी महिला उनको बताती है कि गोपाल तो वहाँ चले जा रहे थे। यह बात सुनते ही ब्राह्मणी फपक कर रो उठी, चीखती हुई पुकारती, गोपाल, ओ मेरे गोपाल, गोपाल, ओ मेरे गोपाल, और रोती जाती। विक्षिप्त की भांति कभी तो बाहर और कभी घर के भीतर दौड़ रही थी। कहाँ गया उनका पति का शोक? अभी तो वह श्री गोपाल के शोक सागर में उन्मत्त थी। अब वह पति के शोक को भूलकर अब गोपाल की तरफ उनका ध्यान गया, और वह पूरी तरह से उनको ढूंढने में बिल्कुल उन्मत्त हो गई।
कि मेरे गोपाल कहाँ चले गए। तो यही है, जहाँ हम अपने मन को लगाते हैं मन उधर ही लगा रहता है। मन की इसमें कोई गलती नहीं होती है। मन को हम जहाँ लगाना चाहेंगे वहीं वो लगेगा। और उनका मन अब फिर गोपाल की तरफ गया। उनकी ऐसी हालत को देखकर आस पड़ोस के लोग अत्यंत दुखित और व्यथित हो रहे थे। वह लोग तरह तरह उनको सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे, परंतु श्री गोपाल को खोने का शोक उनका कम ही नहीं हो रहा था, न ही आंसू रुक रहे थे। वह केवल गोपाल गोपाल पुकारती और रोती। 2-3 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन ब्राह्मणी अचानक देखती है उनके श्री गोपाल अपने ही बिछावन पर सुशील बालक की भांति सोए हुए हैं। अपने सुख के दिनों में ब्राह्मणी जिस तरीके से उनको सुलाती थी, आज भी वह उसी तरह से सो रहे थे। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ, उनका प्रेम जब जागा, गोपाल को भी यह दिखा कि मेरी माई का प्रेम जाग गया, तो वह दोबारा आ गए और उस घर में जैसे वो सुलाती थी उनको प्रतिदिन, वैसे ही वे अपने बिछावन पे सो गए। और उन्होंने उनको देखा कि गोपाल तो आए हैं और वो सो भी रहे हैं। उनको देखते ही ब्राह्मणी दौड़ कर जाती, उनको उठाकर अपनी छाती पर अपने बाहुपाश से बांध लेती, सिसकते हुए कहने लगी, लाडले मेरे, कहाँ गए थे? मुझे मार कर फिर नहीं जा सकते थे? क्यों भाग गए थे? कह सकते हो, बता सकते हो? जाना ही था तो तुम मुझे मार के गए होते। तो ऐसा उनका प्रेम था और अपना सारा प्रेम वो उनके ऊपर उड़ेलती हैं। जैसे एक माँ अपने नन्हे से बच्चे के ऊपर उड़ेलती हैं, वैसे ही वो अपने इष्ट के ऊपर बालक की भांति उनको प्रेम करते हुए उनके ऊपर सारा अपना वात्सल्य, सारी ममता उनके ऊपर लुटाती हैं। थोड़ा रुककर फिर कहने लगती हैं, कहो ना, क्यों चले गए थे? मैंने तुमको लाड नहीं किया इसलिए? अरे मेरे लाडले, तुम्हें इतना अभिमान था, इतना मान था कि मैंने तुम्हें लाड नहीं किया तो तुम मुझे छोड़ के चले गए। मैंने तुम्हें प्रेम नहीं किया तो तुम मुझे छोड़ के चले गए। बोल दो, बोलो, और अब कभी नहीं जाओगे। अब उनसे वो प्रॉमिस भी करवा रही हैं, उनसे वह वादा ले रही हैं कि अब बताओ, अब फिर कभी नहीं जाओगे छोड़कर। इस तरह की कितनी ही बातें वह कहने लगी। उस दिन से उनके पति का शोक, उनकी तड़प न जाने कहाँ चली गई। छूमंतर की तरह सब उड़ गई। यही सिखाना चाहते थे गोपाल कि सर्वस्व मैं ही हूँ। जो है वह क्षणिक है, वह कभी निरंतर नहीं रहने वाला है। वह कुछ समय का है, वह अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। जीवन भी, हमारा शरीर भी अस्थाई है। तो हमें अपना मन कहाँ लगाना चाहिए? संसार तो चलता ही रहेगा, वह कभी नहीं रुकेगा। और भगवान के प्रेम में हम संसार को और भी सुंदर तरीके से निभा सकते हैं और सुंदर तरीके से पूरे जीवन लेके चल सकते हैं। पर यह संसार भी कौन चला रहा है, यह ध्यान तो हमें ही रखना होगा कि संसार तो वही चला रहे हैं। फिर हम उनके चलाए पे क्यों न चले? हम स्वयं क्यों अपनी बुद्धि लगाएं? पुनः श्री गोपाल उनके ध्यान, ज्ञान, जप मंत्र हो गए। उस दिन से वह दुगुने उत्साह से उनकी सेवा प्रारंभ करती हैं। अपने जीवन की आखिरी घड़ी तक उन्होंने श्री गोपाल को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। अब वह पूरी तरह से समर्पित हो गई अपने गोपाल के लिए और उनका वात्सल्य उनके लिए उड़ेलती चली गई। और पूरे जीवन, जब तक उनका यह शरीर रहा, जब तक यह जीवन रहा, तब तक वह उनकी सेवा करती रही और उनको अपने आंखों से ओझल नहीं होने दिया। मिथ्या का नाश होने पर ही सत्य नित्य होकर रहता है। जो मिथ्या है, जो कि है ही नहीं, जो सत्य नहीं है, उसका नाश जब हो जाता है तो सत्य नित्य, मतलब सत्य शुद्ध होकर बाहर आ जाता है। वह परिमार्जित हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है। क्या है मिथ्या? मिथ्या है यह जीवन जो है वह क्षणिक है और हम जो मोह पाश में बंध जाते हैं, यह है मिथ्या। प्रेम और मोह, यह दो अलग अलग चीज है। हम कहाँ प्रेम में हैं और कहाँ हम मोह में हैं, यह हमें अपने जीवन में जरूर झांक कर देखना चाहिए, चेक लगाना चाहिए। आइए आज के इस भाव को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में, माँ आनंदमयी के चरणों में समर्पित करते हैं। उनको ही हृदय में लेकर उनके ही भाव से आज की कहानी यहाँ पूरी हुई। सभी को प्रणाम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।